सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सामिया गवल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम पे करम फरमा। माह मुबारक है, अब तेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, हम पे रहम फरमा, पूरी दुनिया पे रहम फरमा। और खाना काबा को एक दफ़ा फिर से आबाद कर, हमारी मस्जिदों को एक दफ़ा फिर से आबाद कर, इस कोरोना से हमें निजात दिला। नाज़रीन, इस वक्त मैं बद्स रोड पे मौजूद हूँ। हर रोज़ की तरह जिस तरह मैंने आपसे वादा किया है, एक दिन की इंशाअल्लाह ताला तातुल के बगैर हम आपको पूरे रमज़ान इसी वक्त आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, बगैर किसी तातुल के, बगैर किसी ऑफ डे के। हम लोग रोज़ाना आपकी खातिर जो है वो हम आ रहे हैं। थोड़ा सा सच्ची बात तो ये है कि थोड़ी सी रमज़ान वाला जो एक टच है, फील है, वो हमें ऐसी जगहों पे आके ही मिलती है। थोड़ी बहुत हमें भी लगता है कि वाकई रमज़ान आ गया है। अच्छा, इस वक्त हम ज़रा फल फ्रूट ज़रा ये इसके नर्क मालूम करने के लिए आए हैं। बहुत हो गया कोरोना के हवाले से बात नहीं होगी, लेकिन ज़रा इस हवाले से भी बात होगी। अच्छा भाई, पहले तो मुझे ये बताओ कि तरबूज तो बेच रहे हो, सिर्फ 4 तरबूज बेच रहे हो, बाकी तरबूज कहाँ है? बाकी तरबूज कहाँ है? बाकी बेच दिए। बेच दिए? कितने रुपए किलो बेचे? 50 रुपये किलो। 50 रुपए किलो। तो मुझे ये बताओ कि सिर्फ 4 तरबूज रह गए? सिर्फ 4 तरबूज? 4 रहे। अरे वाह, मेरे भाई की तो आज कमाई हुई है बड़ी ज़बरदस्त। सुभान अल्लाह, खुश हो? अल्लाह का शुक्र है। बड़े दिन बाद कोई मुतमईन शख्स मुझे दिखाई दिया है जिसने कहा है कि हाँ बिक गए। 50 रुपए के हिसाब से लोगों ने तकरीबन कितनी देर के अंदर ये तुम्हारा ठेला खाली कर दिया था? जी, तकरीबन कितनी देर में ये ठेला खाली हो गया है? तकरीबन कितने? ठेला खाली हो जाए, सुबह से अभी खाली हो। सुबह से अब तक, यानी कि कुछ घंटों बाद। शुक्र है, एक अच्छी खबर हम लोगों को मिल गई। और एक अच्छी बात वो ये कि कोई तो कम से कम मुतमईन नज़र आया इन हालात में। इसी तरीके से हम यहाँ पे जाते हैं। मैंने आपको आज से तकरीबन 15 दिन पहले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि इन दिनों में जो रमज़ान आ रहे हैं, कुछ 4-5 सालों में, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त नायाब तोहफ़ा अल्लाह ताला ने भेजा है, वो है तरबूज। अगर आप तरबूज उसका तकरीबन एक पोर्शन अगर आप खा लेते हैं, उसकी तकरीबन 2 खाशें, तो यकीन करें कि आपका रोज़ा इस तरीके से गुजरेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पूरे दिन के रोज़ा आपका है या नहीं है। अल्लाह ताला ने इसमें वो तासीर रखी है, इसके अंदर वो एक ख़ास किस्म की तासीर है जो तवानाई और जो तवानाई से ज़्यादा फरहत जो है वो बख्शता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने रुपए किलो बेचा? ये 200 रुपये किलो। 200 रुपए किलो? मतलब वो 50 में बेच के उसने पूरा ठेला खाली कर लिया, तुम 200 रुपए? ठीक है, ये 200 रुपए किलो बेच रहे थे, इनका ठेला वैसे का वैसे ही है। जिसने 50 रुपए किलो बेचा उसका ठेला खाली हो गया, इस वजह से कि सब कुछ बिक गया। बहरहाल, अभी आम से भी ज़रा हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त वो जो भाव ताव है वो चल रहा है यहाँ पर, लेकिन लोग जो है ना खासे जो जज्बाती हुए हैं, जैसे कि हमारा वो जो 200 रुपए किलो बेचने वाला तरबूज बेचने वाला जो हमारा भाई था, खासे तैश में आ गया था कि अब क्या करें। ज़ाहिर है तैश बनता भी है इस वजह से, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो एक ना ख़ास किस्म की जो एक मंदी छाई हुई है हर मार्केट के अंदर, हर जो ठेले वाले के क्या, इससे स्टॉक मार्केट क्या, इससे कोई आम आदमी जो सैलरी लेने वाले लोग हैं वो क्या, कारोबार करने वाले लोग क्या, आज सभी एक ही सफ़ में शामिल हो गए लुटने वालों में। कोरोना ने वो वार किया है कि जो जंगें नहीं बिगाड़ सकी, यकीन करें कि कोरोना ने वो हाल किया है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि फ्रूट लेने आएंगे? फ्रूट लेना आए थे। महंगा तो नहीं है? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ये मुझे बताएं कि लेने वैसे क्या आए थे? तरबूज वगैरह ही लेने आए थे, केले वगैरह लेने आए थे। अब 150 रुपये दर्जन केले मिल रहे हैं, ये देखें आपके सामने ही है। 50 रुपए किलो वो वाला तरबूज बेचा है? तरबूज 50 रुपये बिक रहा है। 5 किलो का तरबूज है, कितने का हो गया? 250 रुपये का। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? आप देखें खुद। दरअसल मेरा अकेले का खाता चलता है ना, इस वजह से मैं अकेले की नज़र से देख रही थी। मुझे अच्छा किया आपने बता दिया। आप खुद देख लें कितनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता लेने का। अच्छा, ये बताइए कि वो जो रमज़ान की रौनक थी वो मिस कर रहे हैं? वो बिल्कुल मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो चीज़ नहीं है जो रमज़ान में हुआ करती थी। ये बताइए कि 5 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा, 5 बजे कह रहे हैं कि उसके बाद बिल्कुल मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन होगा। अगर आप कोई 5 बजे तक चीज़ ना खरीद सके तो क्या करेंगे? बस वो बर्दाश्त करेंगे और क्या करेंगे। पानी से रोज़ा? और क्या करें।
रोज़ा है? अरे वाह, इसने भी रोज़ा रखा हुआ है, छोटी सी बच्ची ने। चलो अल्लाह ताला आपका रोज़ा कबूल करे। अच्छा ये बताइएगा कि देखें ये इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कोरोना के, ज़्यादा डर किस चीज़ से लग रहा है, कोरोना से या ये जो हालात हैं इससे ज़्यादा वहशत हो रही है? ये वहशत इस हालात की वजह से हो रही है, कारोबार है नहीं बिल्कुल, हर आदमी परेशान हुआ हुआ है। अभी भी मैं बस किसी की मदद करके ही आ रहा हूँ। अल्लाह आपको यकीन करें इतनी जज़ा देगा, क्योंकि आप रमज़ान के महीने में ऐसी लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको वाकई इस वक्त इमदाद के मुस्तहिक हैं। हकीकत है वो बहुत मुस्तहिक है, इसलिए उनके घर से होके आ रहा हूँ मैं। हमारी तो खैर, हमारा तो अल्लाह पाक खरीदेगा कहीं ना कहीं से, मगर उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा ना, जो हमसे नीचे वाले हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं दुआ करूंगी कि आपको किसी जगह से 30 रुपए किलो वाला तरबूज मिले, ताकि आप 5 किलो तरबूज लेकर घर जाकर अपनी अफ्तार अच्छे तरीके से करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ में यार। कहीं इस जगह अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो एक दफ़ा बताइएगा, क्योंकि मैं जहाँ खड़ी होती हूँ वहाँ पे रेट वैसे ही कम हो जाते हैं। जी हाँ, वो तो सही बात है, आपका तो वैसे ही भरम बहुत होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक और चीज़ जो रमज़ान में आपके लिए और हमारे लिए एक सौगात है, वो ये है, ये गरमा ये सरदा है, सरदा हाँ, सरदा और गरमा दोनों इसको बोलते हैं। तो ये इस वक्त अगर आपके घरों में है, अगर इत्तेफाक से है, तो यकीन करें कि आपकी अफ्तार इससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई स्वीट आइटम नहीं हो सकता। अगर आपके पास ये है या तरबूज है। कितने रुपए किलो? ये 120 है। 120 रुपए किलो। तो ये मुझे बताओ कि कितने जो है वो अभी तक बिक चुके हैं दाने? ये पीछे खुद महंगा आ रहा है, हम दिहाड़ी वाला हम खुद भी महंगा बेच रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो रेट से आ रहे हैं हम वही बेच रहे हैं। अभी लास्ट तुम्हें कोई कोरोना वगैरह से कोई डर तो नहीं है? नहीं, अभी अल्लाह के चीज छड़े हुए हैं। वो लग भी रहा है मुझे कि आप लोगों को कोई कोरोना का खौफ नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशन किसी किस्म का लिया नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो जनाब ज़रा थोड़ा सा आपको आगे मैं लेके आ गई, क्योंकि वहाँ पर बाकी मीडिया भी आ गया था, तो हमने कहा कि पता नहीं आपको सही तरीके से हम बता पाते या नहीं बता पाते। तो इसी असना में मेरी नज़र पड़ी उस वक्त इन लोगों पर, तो मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि मेरा प्रोग्राम हो, मेरे वो भाई जिनको इस वक्त मेरी आवाज़ की ज़रूरत हो और मैं वहाँ पे ना पहुँचूँ। भाई सब कुछ तो बंद है, लेके ये बैठे हुए हो, मुश्किल हो रहा है घर का गुजारा? हाँ मुश्किल है, काम नहीं है, बस कारोबार के लिए बैठा है, किधर काम खुल जाए। दिहाड़ी के लिए बैठा है। दिहाड़ी मिली? दिहाड़ी के लिए बैठे, काम नहीं है, किधर थोड़ा काम आता है, 300-400 500 का काम निकलता है। अगर दिहाड़ी नहीं मिली तो रोज़ा कैसे इफ्तार करोगे? और तो वो दस्तरखान भी नहीं ढक रहे। हाँ, बस एक कर्जा मर्जा लेता है किधर रिश्तेदारों से, और ऐसे कर्जे से काम चलाता है। एक कर्जदार हो गया 20 हज़ार रुपये का। ये जितने भी बैठे हुए हैं सारे के सारे आप जैसे ही हैं? ये सारा मजदूर है, वो सब बैठा है ये काम। चलो ज़रा बात तो करके देखें इनसे, ज़रा दिखाएं आपको ज़िंदगी का असल वाला रुख। बड़ा आसान काम होता है एसी वाले कमरे में बैठकर वो पेपर लेकर एक बस अहकामात झाड़ देना, थोप देना, सादर कर देना, बड़ा आसान काम होता है। ज़िंदगी का असल रुख आपको दिखाने के लिए आते हैं हम लोग। तो ये देखिए ज़रा इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जनाब। ये बताइएगा कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बस गुजर रहा है, अल्लाह का करम है, लेकिन हम लोगों का बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। आप दिहाड़ीदार हो? जी हम मजदूर हैं। आपकी तो बात मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको क्या बताएं, जो बाल बच्चेदार होगा ना, ये उसके दिल को बेहतर पता है। बस रोज़ा कैसे खोलोगे? रोज़ा अब आप माने नहीं माने, मैंने रात को जो कल रात की रोटी थी वही शहरी में खाई थी, उसी से रोज़ा रखा है। और अभी तक तो कोई चांस नहीं है, रब जो करेगा बेहतर करेगा। आज क्या होगा? कल तो सेकी हुई रोटी खा ली। अब असल में क्या बोले, जिसने पैदा किया वो बेहतर रिज़्क देने वाला, अब क्या कह सकते। ये जो सूखी रोटी खाई है ना, मैं यकीन है मेरा इस बात के ऊपर, उसके वहाँ पे खाते पे जो आपका जो है ना वो सूखी रोटी, वो एक वक्त आएगा आपको मेरी बात याद आएगी, वही आपको ऐसे हालात में काम आएगी आपकी वो सूखी रोटी। अल्लाह ताला आपकी ऐसे वक्त में मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। कोई और मदद करे या ना करे, उसका हिसाब किताब बड़ा साफ होता है मेरे भाई। थोड़ा सा वक्त है, ये मुझे मालूम है कि बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर देगा, जिस तरीके से आपने रोज़ा रखा है। बहरहाल ये चीज़ है, मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ। वहाँ से मैं आ गई हूँ, मज़ीद सकत नहीं थी उनकी बात सुनने के लिए। दिल गिरफ्तार हो जाते हैं हम लोग जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं
क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इन्हीं लोगों के पास जा रहे होते हैं, बराह रास्त डायरेक्ट हम इन्हीं लोगों के बीच में बैठते हैं, इनकी आवाज़ बनते हैं। इस तरह से शायद इनका दुख हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अभी आपको मैं बताऊँ, ये 5 बज गए। आपको इस वक्त हवल तावल से नज़र आ रहा होगा पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, और पुलिस की गाड़ी आते के साथ ही यहाँ पर एक घुमसान का रन पड़ गया है, और यहाँ पर खुरे से खुरा टकरा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग किस बला का नाम है यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। दिखा दें इसको, सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। और यहाँ पर 5 बजे के साथ ही, इसीलिए मैंने कहा है कि 5 बजे आप जो है वो डंडा लेकर मत आ जाएं, बल्कि 5 बजे इनको सिर्फ एक तंबी करने के लिए आए कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता ना बस जल्दी बस करने के 6 बजे तक का आपको टाइम रखना चाहिए था। 5 बजे का नहीं, आपको 6 बजे तक का टाइम रखना चाहिए था। अभी एक एम्बुलेंस भी मेरे सामने से गुजर रही है, अल्लाह बस खैर करे, और पुलिस की गाड़ियाँ भी आ रही हैं। आपको कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं यहाँ पे दे रही होगी। और ये वो रमज़ान है कि जिस रमज़ान में हर तरफ तरावियों की और हर तरफ जो थी वो अजान की आवाज़ आती थी, वहाँ पर आज जो है वो सिर्फ सायरन की आवाज़ आ रही है। 5 बजे का वक्त है, ये इस तरीके से हालात हैं। इस वक्त थाना आरामबाग की जो पुलिस है, मैं बाय द वे आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो है वो बंस रोड पर मौजूद हूँ। तो ये थाना आरामबाग की जो पुलिस है वो यहाँ पर मुसलसल जो है वो आ रही है। जब से 5 बजे हैं, 5 बजे बजते के साथ ही यहाँ पर जो है वो वाकई ही में एक, जैसे कहते हैं ना कि खरदली सी मच जाती है, वो मच गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा 5 बजे तक का जो कारोबार इन्होंने कहा है कि, तो मुझे ये बताइए कि 5 बजे तक सही है या आपको लगता है कि 1 घंटा और बढ़ाना चाहिए था, 6 बजे तक का करें? बाजी हम तो कह रहे हैं कि कम से कम मगरिब तक का टाइम दे दो, कि हम 4 महीने से घर पे बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट कहती है कि दिहाड़ी तबका कहाँ जाएगा, ठेले वाला कहाँ जाएगा। ठेले तो उन्होंने ऑलरेडी वैसे ही हटाए हुए हैं। हम रमज़ान के सीज़न पे एक आसरा था कि जी हम रमज़ान के सीज़न पे कुछ थोड़ा सा बहुत काम कर लेंगे, लेकिन वो भी हमें नहीं करने दिया जा रहा। तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये बताएं। आपको पता है कि आप अपने आप को गरीब कह रहे हैं ना, यकीन करें कि आप हो सकता है कि बहुत से लोगों से बहुत अच्छे हो। मैंने तो ऐसे लोगों को सड़क पे आते हुए देखा है जो पिछले रमज़ान तक ना वो देने वाले थे, आज लेने वाले बन गए सिर्फ 1-1.5 महीने के। सफ़ेद पोश कहाँ जाएगा? फकीर मांग के खा रहा है, अमीर लेके खा रहा है। ये सफ़ेद पोश कहाँ जाएगा? सही बात कहना चाहते हैं, सही कह। तो हम इसी उस पे थे कि 1 महीना हम कुछ कर लेंगे, बच्चों के लिए कुछ ईद का भी कुछ हो जाएगा, कुछ राशन पानी भी हो जाएगा। ना हम मांग सकते हैं ना खरीद सकते हैं, हम कहाँ जाएं? 6 बजे तक का अगर आपको इजाज़त अगर यहाँ से मिल जाती है कारोबार करने की, या छोटा मोटा आपका कारोबार क्या है, छोटी मोटी आपकी दुकानें हैं, बस एक ठेला है, ठेले लगाने हैं, थोड़े से आलू बेचने, बस इससे हमारा गुजारा हो अच्छा जाएगा। ये बताइए कि इस वक्त 5 बजे आपके पास वो आलू बिक गई है नहीं, या अभी मैंने आज लगाया ही नहीं, इसी वजह से नहीं लगाया कि कहाँ बेचूंगा। कभी आगे पुलिस तंग कर जाती है, कभी वो आगे भगा देता है, कभी इसको आगे भगा देना है। आदमी कहाँ जाएगा? SOP का ख्याल आदमी कैसे रखेगा और कहाँ रखेगा? जब घर के अंदर भूख होती है ना, बच्चा भूखा होता है, तो रमज़ान के महीने में खाने के लिए बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो उस वक्त SOP या हदूदो क़य्यूद, ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, बड़ी कड़वी किस्म की गोली होती है, निगलनी पड़ती है जिस वक्त ऐसे हालात हो। तो बात नहीं है कि हमारे हुक्मरान नहीं सोच रहे, उनको भी इन चीज़ का एहसास है, लेकिन हमारी आवाम भी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो SOP का ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त बात की इन्होंने कहा कि हम हमारे हुक्मरानों की सिर्फ बात नहीं है, आवाम भी SOPs का ख्याल नहीं रखती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम जनाब। ये बताइए रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? रमज़ान माशाल्लाह पहला है, आपके सामने ही है, सब बंद पड़ा हुआ है। जिनको नहीं पता वो बेचारे निकल के परेशान हो रहे हैं फिर कि अचानक बंद हो जाएगा 5 बजे। 5 बजे तक का टाइम आपके ख्याल में सही है या इसको 1 घंटा और बढ़ाना चाहिए? कम से कम 6 बजे तक तो लोगों को जो ज़रूरत का सामान है, रमज़ान की वजह से ज़ाहिर 100 चीज़ों का मसला होता है। 5 बजे बंद, सारा कुछ बंद, अब क्या करें, घूमते रहेंगे सारे। इस दौरान में अगर आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो जो आप भूल गए हो, इंसान है, बंदा बशर है, भूल जाता है, और 5 बजे का वक्त हो गया ख़त्म, और वो चीज़ है बड़ी ज़रूरी, क्या करेंगे? भूले भाई निकला हूँ मैं, देख रहा हूँ तो दुकानें बंद हैं, कुछ भूल गया हूँ जब भी निकला हूँ। क्या चीज़ भूले वैसी? निकाल के दिखाता हूँ आपको, बैगन भूल गया सब्जी पकोड़े बनाने के लिए, वो दुकानें बंद हो गई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से खुश आबाद रखे, और अल्लाह ताला हमें भी ऐसा रमज़ान जो अभी आया है, दोबारा कभी ऐसा रमज़ान ना परवरदिगार दिखाई हो। बस ये रमज़ान खैर खैरियत से निकाल दे, और ये जल्द अज जल्द ये हालात सही हो जाए। 5 बजे का टाइम जनाब बड़ा कम है वज़ीर आसिम साहब, इसको आपको मानना पड़ेगा। आपको 1 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ 5 है वहाँ पे 6 कर दें आप, क्योंकि इस दौरान में 5 बजे लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, बजाय ये कि फ़ायदा हो नुकसान हो रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं 5 बजे तक का आप एक एहसान कर रहे हैं,
तो ये भी ना करें आप, इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं है इसका। लोग उस तरीके से, सही तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं 1 घंटा कम से कम हमें और चाहिए, वरना उस वक्त तक हमारा आधा सामान तो ज़ाया हो जाता है। ये है वो तमाम अवामिल जो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं, ताकि आगे की SOPs मुरतब करते वक्त आपके लिए आसानी हो। और आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यही तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी और सेहत। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें और पाकिस्तान और पूरे आलम को याद रखिएगा। दुआओं में खुसूसी तौर पर कोरोना के खात्मे के लिए और अपने गुनाहों की बख्शिश की और सबके गुनाहों की बख्शिश की दुआ ज़रूर मांगिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह।